Moving charges in magnetism. Exercise 4.30 NCERT चैप्टर 4 यानी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेज इन मैग्नेटिज्म उसका हम एक्सरसाइज 4.13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है इसका दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट जो है सी ए बी है। तो 4.13 का पार्ट ए को पहले पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. इसका next part है B. Would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area and all other particulars are also unaltered. अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये देखा जाए, करें a circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. एक सर्कुलर कॉइल है जिसका कि नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें 30 है और उस कॉइल का रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है और उस कॉइल में करंट 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है और उस कॉइल को हम वर्टिकली सस्पेंड कर देते हैं। और वर्टिकली सस्पेंड करने से की कंडीशन में जो है कहाँ सस्पेंड किया जाता है, तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला यानी 1 टेस्ला मैग्नीट्यूड का जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को वर्टिकली सस्पेंड किया जाता है। तब कहा जा रहा है The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. जब कॉइल जो है वर्टिकली सस्पेंडेड है और उस वक्त उसमें नॉर्मल जो है उस कॉइल के ऊपर वह नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच जो एंगल है वह 60 डिग्री का है। तब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, यानी कॉइल को टर्निंग से रोकने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क का वैल्यू निकालना है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क उतना ही होगा जितना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी हम मेरा एम क्या है निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क निकालना है। ये हुआ ए पार्ट। अब बी पार्ट है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वेर रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया। कहा जा रहा है कि आपका आंसर चेंज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क का वैल्यू चेंज करेगा यदि सर्कुलर कॉइल के बदले एक प्लानर कॉइल जो है और जो इरेगुलर शेप का है और मैंने एरिया जो है जितना सर्कुलर कॉइल का एरिया है उतना ही प्लानर कॉइल का एरिया है। ये सेंटेंस देखिए, इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वेर रिप्लेस्ड बाय प्लानर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया, यानी एरिया ऑफ द प्लानर कॉइल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और अगर दोनों का एरिया अगर समान हो तो वुड योर आंसर चेंज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क का वैल्यू क्या चेंज करेगा, यही पूछा जा रहा है। एंड ऑल अदर पार्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनअल्टर्ड, बाकी सारे टर्म जो है समान है। अब जो है इसका हम थोड़ा डायग्राम से क्लियर कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये जो है एक सर्कुलर कॉइल है। ये सर्कुलर कॉइल जो है इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 30 है और कॉइल में करंट जो है 6 एम्पियर फ्लो हो रही है। और ये जो कॉइल जो है ये वर्टिकली सस्पेंड किया गया है और उस जब वर्टिकली सस्पेंड किया गया है तो उस वक्त जो है कॉइल के ऊपर जो नॉर्मल है वह ये नॉर्मल का डायरेक्शन है और ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू 1 टेस्ला है बी और ये बी का डायरेक्शन है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखा है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। यानी इसका जो है हम लिखते भी गए हैं, एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कितना है, एन 30 है। ये लिखा है रेडियस ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया है 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हुआ। करंट इन द कॉइल जो है, कॉइल में करंट जो है 6 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो लिख दिया करंट इन द कॉइल 6 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है 1 टेस्ला है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 1 टेस्ला। और
angle between the normal to the plane of the coil and the magnetic field when the coil is vertically suspended. जब coil vertically suspend है उस वक्त जो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल थीटा को हमने 60 डिग्री लिखा, यहाँ लिख दिया एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो है चूंकि यह सर्कुलर कॉइल है तो सर्किल का एरिया जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो कॉइल का एरिया हम लिखते हैं, चूंकि रेडियस हमें पता है 8 इंटू 10⁻² मीटर, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ द कॉइल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू 8 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर यानी ये 64 हुआ। इसको मल्टीप्लाई किए तो 200.96 10⁻4 और इसको हम लिख सकते हैं 201 इंटू 10⁻4 और इसको 10⁻² का फॉर्म देंगे तो 2.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द कॉइल इतना हुआ। अब मेरा मतलब जो क्वेश्चन में जो डिमांड है पार्ट ए में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क उतना ही मैंने काउंटर टॉर्क उतना ही लगाएंगे जितना कि कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इस टॉर्क का जो फार्मूला क्या होता है एन आई बी ए साइन थीटा, जहाँ एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, आई जो है करंट इन द कॉइल, बी है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ए है एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा जो है एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। सारे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन का वैल्यू आप देख रहे हैं, एन का वैल्यू 30 है, मैंने बी का वैल्यू 1 है, और ये जो है एरिया का वैल्यू निकाल दिए तो एन का वैल्यू 30, आई का वैल्यू 6 और ये बी का वैल्यू 1 है 1 टेस्ला, ए का वैल्यू 2.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर अभी जस्ट निकाले हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री है, और साइन 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2, और √3/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.866 हुआ, और इसको 30 इंटू इतना, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क का वैल्यू 3.133 न्यूटन मीटर होता है, और टॉर्क का जो है ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर, इसलिए न्यूटन मीटर हुआ, तो यानी टॉर्क का वैल्यू 3 इंटू 1.33 न्यूटन मीटर हुआ। तो हमें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क, तो वो जो है सो वैल्यू निकाला। अब जो है सो मांगा जा रहा है वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर चेंज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क का वैल्यू चेंज करेगा। यदि यहाँ जो सर्कुलर कॉइल जो हम इस फार्मूला में जो यूज किए ये सर्कुलर कॉइल की जगह अगर इरेगुलर शेप का प्लेनर कॉइल दिया जाए और लेकिन दोनों का एरिया समान होगा, तो कहेंगे कि आंसर जो है ये चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ देखा जाए एन जो है मैंने एन का वैल्यू सेम है, आई भी सेम है, बी है, और ए एरिया ऑफ द कॉइल, चाहे ये सर्कुलर कॉइल का एरिया हो या प्लेनर कॉइल का एरिया, अगर एरिया जो है सेम है तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, नो आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज द एबव फार्मूला कौन, ये टॉर्क एन आई बी ए साइन थीटा, एबव फार्मूला फॉर टॉर्क इज ट्रू फॉर प्लानर लूप ऑफ एनी शेप प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ द लूप रिमेन सेम। और ये भी देखें एक सर्कुलर कॉइल का एरिया है ए और इरेगुलर शेप का प्लेनर कॉइल है, तो दोनों का एरिया अगर सेम है तो रिजल्ट पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कहेंगे कि मतलब ये जो है वुड योर आंसर चेंज, यहाँ जो पूछा जा रहा है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वर रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूड्स द सेम एरिया एंड ऑल अदर पार्टिकुलर्स आर अनअल्टर्ड, यानी बाकी जितने सारे टर्म हैं सभी समान हैं ये जो है। तो और एरिया जो है एरिया मायने रखता है, माने शेप मायने नहीं रखता है, इसलिए कहेंगे कि यह जो है आंसर यानी माने काउंटर टॉर्क वुड नॉट चेंज, यानी आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज एबव फार्मूला फॉर टॉर्क इज ट्रू फॉर प्लानर लूप ऑफ एनी शेप प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ द लूप रिमेन सेम, अगर जो सर्कुलर कॉइल का एरिया हो या प्लानर कॉइल इरेगुलर शेप का, अगर ये जो है इसलिए लिख दिया है ओनली एरिया इज रिक्वायर्ड, शेप डज नॉट मैटर, शेप यहाँ मैटर नहीं करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हम अपना लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं।